हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको सेल शीट बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको प्रोडक्ट शीट बताया था। प्रोडक्ट शीट में आपको सिंपल सा अपने शॉप के लिए या प्रोडक्ट शीट में सिंपल सा प्रोडक्ट का लिस्ट होता है, कितना आपने प्रोडक्ट परचेस किए, किस रेट से किए, बस परचेस तक ही सीमित रहता है। लेकिन जैसे आप सेल शीट बनाते हैं तो सेल शीट में आपको परचेस दिखाना भी पड़ता है कि और आपको सेल किए हैं, कितना सेल किए हैं, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना कौन से मीटर पेमेंट किया है, कितना स्टॉक बचा है, सब कुछ दिखाना होता है। तो आज इस वीडियो में सेल शीट आपको बनाना बताएंगे। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सेल शीट। इसमें मैं आपको माइक्रो लगाना भी बताऊंगा, पेमेंट मेथड चेक करने के लिए कि कैश से कितना हुआ, यूपीआई से कितना हुआ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। ऐसे आप स्क्रीन पे ही हैं, तो मैंने पहले से टाइम बचाने का कुछ लिखा हूँ। हेडिंग के लिए आप सेल शीट लिख दीजिएगा और परचेस परचेस ऐसा परचेस लिखिएगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्योंकि आपने प्रोडक्ट शीट में इतना कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्वांटिटी के लिए आपको जैसा डाटा मिले तो मैं फटाफट डाटा फिल करता हूँ। आपको जैसा डाटा मिलेगा उस इसमें अभी पीस पीस आ रहा है। ओके ओके, इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ, जनरल कर देता हूँ। ओके, क्योंकि इसमें पहले से लगा हुआ था 50, 100, 200, 150। ओके, रेट में डाल देता हूँ 200। डाटा फास्ट फिल कर लेता हूँ, लैपटॉप से बना रहा हूँ, इसमें भी आ रहा है। चलिए पहले लिख लेता हूँ। अभी ये क्या चीज़ है, कस्टम है, तो इसको जनरल कर लेता हूँ। ये है कि जैसे ये 50 है ना, मुझे लग रहा है 50, लेकिन ये एक्चुअल में पीस है। बुक का 50 पीस है, 50 क्वांटिटी है, तो इसमें लगाने के लिए लगाया था। आप इसको सिंपल सा सर्वे करके दिखाने के लिए इसमें जा करके कस्टम में जा करके जैसा है इसी में आप इसके आगे कुछ भी लिख दीजिए। जैसे पीस लिख दीजिए तो पीस इसके आगे हुआ लिखा हुआ आएगा इस प्रकार से। पर अच्छा नहीं लग रहा है पीस पीस, इसलिए इसे मैं जनरली रखूंगा। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए पता है 50 बुक है, एक बुक 200 का है, तो 50 बुक का कितना होगा, मल्टीप्लाई दोनों हो जाएगा, सिंपल सा है। और सिंपल सा है मल्टीप्लाई, उसके बाद ये और यहाँ ये डब्बे के नीचे क्रॉस आएगा, डबल क्लिक करिए इस प्रकार से। तो ये हो गया परचेस, प्रोडक्ट परचेस बन गया। ठीक है, इतना आपने पहले साथ किए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आता हूँ सेल शीट बनाने के लिए। तो सेल्स के लिए क्या करूँ, एक एक कॉलम छोड़ देता हूँ और इसको भी मर्ज एचएमसी सेल से लिख देता हूँ। इसमें भी वही आएगा, प्रोडक्ट एक ही बार है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी लिखते हैं, क्वांटिटी टू, क्योंकि रेट टू अमाउंट, अमाउंट टू हो गया। अब इसमें भी अपना से वैल्यू डालना पड़ेगा, डाटा आपको मिलेगा कि कितना प्रोडक्ट सेल हुआ। ठीक है, तो मानते हैं 40, 70 और 200, 120। ठीक है, आप ध्यान रखिए क्वांटिटी जो है ना, ये आपके परचेस वाले क्वांटिटी से कम ही होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आप परचेस किए है इतना, उससे ज़्यादा थोड़ी बेच पाएंगे। ठीक है, उससे कम ही बेचेंगे ना। मैंने हर एक प्रोडक्ट एक ही बार लिया हूँ। आप चाहे तो प्रोडक्ट 2 बार भी ले सकते हैं। क्या पता आपको, जैसे बुक आपने 50 पीस खरीद लिया, फिर बाद में आपको जरूरत पड़ा नहीं, बुक और भी लेते हैं, आ, फिर से खरीदते हैं, पेन और खरीद लेते हैं, तो बार बार आप एंट्री करेंगे ना, फिर बुक का कॉलम, पेन का, नोटबुक का, जैसे खरीदेंगे फिर यहाँ करते जाएंगे, वैसे भी कर सकते हैं। ओके, पर मैंने एक ही बार खरीदा हूँ इसलिए एक ही बार बताया हूँ। अब रेट के लिए आप डाल दीजिए, इससे ज़्यादा डालना होगा तभी तो प्रॉफिट होगा ना। कभी कभी सिचुएशन खराब हो तो कम दाम पे भी बेचना पड़ जाता है, सब्जी मंडी में ऐसा होता ही है, आपको पता है। अब सिंपल से अमाउंट टू निकालने के लिए इसको करिएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटर,
बॉक्स के नीचे क्रॉस आएगा या कंट्रोल डी से कर दीजिए। फिर ये हमारा हो गया परचेस, ये हो गया सेल्स। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रॉफिट लॉस का कॉलम डाल दीजिए, प्रॉफिट लॉस। इस ये तो कोई भी सिंपल निकाल लेगा। प्रॉफिट निकाले क्या होगा भाई, आपने बेचा इतना का है, खरीदा था इतना में, इसमें से इतना घट जाएगा। तो इक्वल का साइन कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इसमें से हमको घटाना है किसको, ये अमाउंट वन को। तो दोनों सेम ही बिका तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा। ठीक है, इक्वल हो गया। स्टॉक देखना है, स्टॉक यानी कि कितना प्रोडक्ट बच गया। तो सिंपल सा, ये पूरा प्रोडक्ट है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, क्वांटिटी टू को। 10 है ना, 50 था तो 40 बिक गया तो 10 बच गया। और डाउन फिल कर दीजिए। ये रहा बेसिक सा सेल शीट। ओके, अब यहाँ पे पेमेंट मेथड भी बना देते हैं। पेमेंट, पेमेंट मेथड या सीधे पेमेंट लिख दीजिए। और इस चारों में आप डाटा वैलिडेशन लगा दीजिए। ठीक है, तभी मैक्रो में काम करने में सहूलियत रहता है। ओके, डाटा वैलिडेशन। माइक बार बार इधर उधर जा रहा है। ओके, सेलेक्ट कर लिए। डाटा वैलिडेशन के लिए आपको डाटा पहले तो सिलेक्ट कर लिया हूँ, बिना सिलेक्ट किए भी कर सकते हैं, तरीका सबका एक ही है। अब यहाँ आपको अलाउ में एनी वैल्यू लिखा है तो लिस्ट में जाइए और लिस्ट में डाल दीजिए जैसे पेमेंट होगा। आप कैश मेथड, चेक, कैश हो गया, यूपीआई मेथड, और कौन सा मेथड होता है, कैश, यूपीआई, चेक, चेक भी करेगा। ठीक है, और उसके बाद हो गया यूपीआई, चेक को कॉमा हटा दीजिए, ओके करिए। इसमें आ गया, बस एक एक डालते जाइए। कैश डाल दिए है और मैंने, और यूपीआई डाल दिए, उसके बाद चेक डाल दिए, फिर कैश डाल दिए। ओके, ये हो गया कंप्लीट। आपको लग रहा है कि सब में साइज छोटा बड़ा है तो आप कर सकते हो मैनेज। पहले बाद में सजाऊंगा, पहले इतने पे कंप्लीट करता हूँ। अब मैं आपको मैक्रो लगाना बताता हूँ। ठीक है, मैक्रो के लिए क्या प्रोसेस है। पहले आपको इसको करना है कॉपी, पेमेंट को कॉपी करना है। ठीक है, और इधर दूसरे सीट पे आना है, कहीं पे भी यहाँ पे ही पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, तभी मैक्रो वर्क करेगा। माइक ठीक रहा भाई। ब्रैकेट के लिए वही है, Alt+H+B+A, ब्रैकेट लग गया। शॉर्टकट का तो यही फायदा है ना, बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, नहीं तो ऑल बॉर्डर के लिए होम पे आना पड़ता, फिर इधर जाने के लिए इधर, लेकिन शॉर्टकट से डायरेक्ट लग जाता है। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। आपको क्या किए हैं, पेमेंट को कॉपी किए हैं और सीट 2 में पेस्ट कर दिए हैं, और ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा से लेकर, ताकि रिजल्ट यहाँ पे देख सकूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा से लेकर के ब्रैकेट लगा लिए। ओके, अब क्या करना है आपको कि जो दिख रहा है ना, ये इस सब को आपको उठाना है, डाल देना है, मतलब कॉपी करना है। चलिए करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करिए। ओके, इसको आपको कॉपी करना है और सेल सीट 2 पे कहीं पे भी पेस्ट कर दीजिए, आपको जहाँ मन। यहाँ पे करता हूँ। ओके, इधर समझ में आ गया। पहला पेमेंट, दूसरा जो जो हेडिंग था, पेमेंट से लेकर भले प्रोडक्ट से लेकर पेमेंट तक सबको क्या किए हैं, पेस्ट कर दिए हैं। ओके, फिर आपको इस वाले पे आना है। ठीक है, इसमें आपको डेवलपर पे जाना है। ठीक है, डेवलपर आप में नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर ऐसी मेथड है, मोर कमांड जाकर इसी में आपको डेवलपर मिल जाएगा। मेरा तो ऑन है ना। ऐड उड करना होगा जो भी है। चलिए, अब उसके बाद क्या करना है, डेवलपर में आ गए, रिकॉर्ड मैक्रो ऑन करना है। आप यहाँ पे शॉर्टकट डाल सकते हैं। शॉर्टकट डालने से यही फायदा होगा कि आपको सेव बटन नहीं बनाएगी फिर भी काम चल जाएगा।
पर आपको कौन सा शॉर्टकट डालू याद भी तो रखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है। ठीक है, मैक्रो ऑन हो गया। ओके, अब क्या करना है ना, थ्रो डाटा। अब आपको डाटा कहाँ गया, डाटा में एडवांस फिल्टर में आना है। ओके, दिस कमांड इज एटलीस्ट 2 रो ऑफ शॉर्ट डाटा। प्रॉब्लम क्या बता रहा था कि जैसे मैं सेल अभी यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो एडवांस ऑन हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो एडवांस ऑन नहीं होगा, बल्कि ऐसा कुछ बताएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 रो में एक साथ डाटा नहीं लग सकता है, इसलिए आपको एडवांस लगाने के लिए कहीं पे भी क्लिक करिए, बस दोनों मर्ज एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो एडवांस में जाइए, फिल्टर लिस्ट में, लिस्ट रेंज के लिए आपको यहाँ से लेकर को यहाँ से लेकर सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, क्राइटेरिया रेंज में आप इसको सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट मेथड को, और कॉपी टू में आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है, मैक्रो कहाँ गया भाई, हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। ओके, इसके बाद मैक्रो तो बन गया, इंसर्ट करने के लिए आपको शेप की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे बटन बना दो। आपको पता होना चाहिए मैक्रो जो है ना शेप में या इमेज में फिल होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, आप इसमें चाहो तो कुछ लिख सकते हो, लिख ही लो, और आ जाए, क्या लिख लो, पेमेंट चेकअप। ओके, अब इसमें मैक्रो असाइन करने के लिए राइट क्लिक करिए, असाइन मैक्रो जो है, यही मैक्रो यूज किया हो ना, इसमें लगा दो। ठीक है, अब इसमें चेक करिए आप, जैसे अभी सारा डाटा शो कर रहा है, मान लीजिए कि डाटा बहुत बड़ा है, मतलब कि वो पेंसिल सब कुछ बहुत पा रहा है, लेकिन मुझे चेक करना है कि भाई चेक से कितना पेमेंट हुआ है, यूपीआई से कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए आप इस पेमेंट में लिख दीजिए। जैसे मैं अभी चेक करना चाहता हूँ कैश के थ्रू, तो अभी पता है ना मुझे कि कैश के थ्रू 2 हुआ है ट्रांजेक्शन, तो इसमें ये लिखिए, जितना भी कैश ट्रांजेक्शन हो वो आ जाएगा। ये क्या आ गया, सॉरी, आ गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे चेक करता हूँ, इस बार करता हूँ यूपीआई, अब क्या आ रहा है, यूपीआई से जितना पेमेंट हुआ, ये बार बार सेव पे क्यों आ जा रहा है भाई। ओके, यूपीआई से आ जा रहा है, गजब ही है, मजा आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो, चेक के थ्रू, चेक करता एक ही था ना। ओके, चेक के थ्रू भी आ गया, तो इस प्रकार आपका सेल शीट बन जाएगा। ठीक है, आपको सजाने के लिए इसको रंग पेंट कर लीजिए। ठीक है, तो सेल शीट इस प्रकार से बनेगा, और इसमें मैक्रो असाइन करना है पेमेंट चेक करने के लिए, तो इस प्रकार से करना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, मैक्रो थोड़ा हार्ड पड़ता है। सिंपल सा, सबसे पहले आपको इस पेमेंट को कॉपी करना है नए वाले शीट पे, एक और शीट में एक और सेल लेकर के बॉर्डर लगा देना है, उसके बाद ये जो हेडिंग है इसको कॉपी करना है और सेकेंड शीट पे कहीं भी पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद से आपको डाटा में आना है, और अब ऐसा नहीं कि पहले उस यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये भी कर लिया, अब मैक्रो ऑन करने के लिए डेवलपर पे गए। ठीक है, तो डेवलपर पे गए, तो जैसे मैं बता ही दे रहा हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट कर दिए, अब आपको एडवांस में जाना था, ऐसा नहीं कि आप सीट 1 पे चले गए फिर यहाँ पे जा कर के एडवांस में जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर गलत बन जाएगा। ठीक है, मतलब काम नहीं करेगा, आपको सीट 2 पे ही रहना है। ठीक है, कहीं भी क्लिक करके तब आपको एडवांस में
इसमें लिस्ट रेंज में आपको ये सारा सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से लेकर पूरा। क्राइटेरिया रेंज में आपको पेमेंट वाला चूज करना है, ठीक है। उसके बाद कॉपी टू में आपको इसको सेलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है, फिर चेक करके देखना है। बटन के लिए आप कोई शेप बना लीजिए या फोटो करके उसमें माइक्रो सेंड कर लीजिए, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। ओके, तो आपको सेल शीट समझ में आ गया होगा। बाकी